ने दो मेहमान परिचय करा दो। हमारे साथ प्रोफेसर सुरेश जैन हैं जो कि टेरी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सुदीप ठाकुर साहब हैं, रेजिडेंट एडिटर अमर उजाला के। सबसे पहले सुरेश जी, जहां से बात अमृत ने खत्म की वहीं से शुरू करता हूं। हालांकि अगर कुल मिलाकर देखें, हमें बहुत सारे फैक्टर जो अभी हम नहीं देख रहे, जो प्रदूषण बढ़ा दिख रहा है, क्योंकि अभी उतनी ठंड नहीं है, उतना कोहरा नहीं है। कोहरा होता है तो प्रदूषण और बढ़ता है। हमने इतनी सारी कोशिशें करी, इतना बड़ा एफर्ट हुआ, लेकिन आंकड़े जो है वो तस्वीर कुछ और दिखा रहे हैं। देखिए, शाम के आंकड़े आप देख रहे हैं। अगर मैं इसमें दोपहर के आंकड़े को देखूं तो दोपहर के आंकड़े अगर कल के आप मिलाएं और आज के मिलाएं तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। अगर मैं कल दोपहर की बात करता हूं तो आप ये देखेंगे आनंद विहार पर 720 के करीब माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आपके PM10 था, जो कि दोपहर में आज 480 था। और उसी तरह से अगर हम पंजाबी बाग की बात करते हैं तो जो 512 कल दोपहर में था, आज के दिन वो 332 था। और अगर हम आरकेपुरम की दोपहर के आंकड़े जो है वो काफी कम थे, काफी अगर आप देखें तो बहुत कम थे। तो इसके अब दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एक तो ये है कि हम बहुत क्विकली हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि व्हीकुलर एमिशंस आज ओड इवन के चक्कर में कितना कम हुआ है या ज्यादा हुआ। इसका मतलब एक और भी पहलू है कि इसका मतलब दूसरे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हीकुलर एमिशन एक उसका रीजन है। दूसरा आप देखेंगे स्टेबिलिटी कंडीशंस। आज शाम को अगर देखेंगे तो स्टेबल कंडीशंस कल के मुकाबले या बाकी दिनों के मुकाबले आप देखेंगे कि गर्म दिन थे, आज थोड़ा सा ठंडा दिन है। तो वो भी एक रीजन है कि जो आपकी स्टेबिलिटी कंडीशंस है वो फेवर कर रही हैं कि पोल्यूशन लेवल आपका नीचे ज़्यादा रहे। लेकिन आप उसके अगर देखते हैं बेनिफिट साइड अगर देखते हैं तो मिला जुला बेनिफिट है। आप देखेंगे कि कंजेशन कम है तो पोल्यूशन तो मार्जिनल कम होगा ही होगा डेफिनेटली, अगर गाड़ियां कम चल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ में आपका टाइम बच रहा है, जिसको हम ट्रेवल टाइम बोलते हैं। आप देखो कि जितने लोग ट्रेवल करेंगे, अगर वो उसका 10 मिनट भी बचता है तो इतना आपका ट्रेवल टाइम बचता है। पहली बार सर मेरा ट्रैवल टाइम लेकिन बढ़ गया। आज मैं मेट्रो से आया, मेरा ट्रैवल टाइम बढ़ा है। जब मैं रोज जिस रफ्तार से आता था, आज वो रफ्तार नहीं है। कह रहे नहीं भाई, ये मेरा इंडिविजुअल मामला हो सकता है। एग्जैक्टली वो अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हम लोग उसमें देखेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन है। नहीं, लेकिन जो ये ट्रैवल टाइम की बात नहीं, क्योंकि ट्रैवल टाइम को ये इशू ही नहीं था। एग्जैक्टली मैं सुदीप जी, जो इशू था वो असली प्रदूषण को लेकर शुरू हुआ। ट्रैवल टाइम कम हुआ, आप सड़कें कम कर दोगे, बिल्कुल खाली कर दोगे तो वो तो ठीक है। ट्रैवल टाइम कम हुआ, इशू तो एक्चुअली प्रदूषण था। जो कुल मिलाकर अब जो तस्वीर दिख रही है वो ये दिख रही है कि कारण बहुत सारे हैं, लेकिन फोकस सिर्फ एक पे किया जा रहा है। और शायद अगर ये 15 दिन बाद, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी है, अभी हम कतई नहीं कह सकते कि ये हिट हुआ फेल हुआ, 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 दिन तक नतीजे यही रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण शायद यही होगा कि हम हिट वहां कर रहे हैं जहां पे इतनी हिट करने की जरूरत थी। जहां पे हिट करने की जरूरत थी वो हमने छोड़ दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदूषण को लेकर के बहुत सारी चीजें पिछले साल भर के दौरान कई कवायद हुई हैं। 3-4 महीने के दौरान आप देखेंगे NGT ने अपने तरफ से फरमान जारी किया, और उसके बाद ट्रकों का जो दिल्ली के भीतर जो 70-80 हज़ार ट्रक रात को जो घुसती हैं उसका मामला था। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट से आप देखें तो जो डस्ट उड़ रही है वो भी एक कारण है। फिर जैसा आपके रिपोर्टर ने कहा कि ये जो सीजन होता है, ये पंजाब, हरियाणा और आसपास के जो राज्यों में जो बायोमास जो जलाए जाते हैं उसके कारण भी प्रदूषण। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। तो ये एक कदम है जो एक सरकार ने उठाया है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन हम चूंकि सिर्फ 15 दिन का मामला है तो इसको देखना चाहिए। नहीं, देखना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम पहले दिन के आधार पे हमें आकलन करना है, क्योंकि हम ये चीज कर रहे हैं। देखना चाहिए, इसमें कतई कोई हर्ज नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि जो कदम भी उठाया गया वो सही दिशा में है? क्योंकि देखना बहुत कुछ चाहिए। जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कई डायरेक्शन दिए, वो सारी चीजें हैं। तो अगर कोई और एक बड़ा कोई डिसीजन होता कि भाई ट्रक्स को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, क्योंकि इस तरह की लगातार रिपोर्ट्स आई थी कि निजी गाड़ियों का जो प्रदूषण का स्तर वो जो है हिस्सा है वो करीब 10% है। तो शायद उसमें से आधी गाड़ियां बंद कर देंगे तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा? ये बात ठीक है कि आपकी रिपोर्ट जो बता रही है PM लेवल का, और बाकी तो इन्होंने एक्सपर्ट्स ने बताया, सुरेश जी ने बताया कि दोपहर में क्या था। लेकिन आप ये देखिए कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा प्रयोग। दुनिया में कई शहरों में ये प्रयोग हुए हैं। एथेंस में हुआ, मनीला में हुआ, कई जगह इसको किया गया। इवन बीजिंग में, जिसकी तुलना भी दिल्ली से हो रही है। अभी रिसेंट जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि दिल्ली जो है ज़्यादा पॉल्यूटेड है बीजिंग से। पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट थी। तो अब आप ये वहाँ भी उन्होंने ये प्रयोग किया था RD1 वाला।
तो उसके कुछ रिजल्ट उनको मिले थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये अकेला फार्मूला नहीं है जो आपको प्रदूषण से मुक्त कर दे या दिल्ली को जैसा हम दिल्ली चाहते हैं वैसे दिल्ली बना दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रोफेसर सुरेश जैन जी। और क्या चीजें हो सकती हैं? हम ये एक कदम उठा रहे हैं, लेकिन और क्या साथ साथ चीजें करी जा सकती हैं कि एक इम्पैक्ट जो है वो दिखने लगे और लोगों को भी सको कि अगर आंकड़े ऐसे दिखेंगे तो मेरे जैसे लोग जो आज जिन्होंने आज गाड़ी छोड़ी उनको लगेगा कि भाई प्रदूषण तो वैसा ही है, सवाल है कि मैं क्यों तकलीफ झेल रहा हूं। तो हमें एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि एक ओवरऑल वो असर दिखाई दे, लोगों को महसूस हो। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेना पड़ेगा, जिसमें आपने अभी जैसे संदीप जी ने बोला कि गुड्स व्हीकल का, अब गुड्स व्हीकल को हम रोक तो नहीं सकते क्योंकि गुड्स व्हीकल की पूरी लाइफलाइन आपकी उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि रोकने के अलावा कोई दूसरे उपाय नहीं है। उपाय हैं, आप अपने वो जो हाईवे जो आप उनके बाईपास बनाना चाहते हैं उसके ऊपर जितना जल्दी से जल्दी काम होगा, आप कम से कम मतलब ये लगा लीजिए कि 50% से ज़्यादा गुड्स व्हीकल को इमीडिएटली आप अवॉइड कर सकते हैं टू अलाउ देम फ्रॉम द दिल्ली। और ये बात अब बहुत सालों से सुन रहे हैं कि ये बहुत साल से बीआरटी मैं ये बताना चाहता हूँ, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड वी डिस्कस दिस इन 2004 और आज हम 2016 में आ गए हैं। स्थिति वही तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो बात अगर आप देखेंगे, अभी जो हम लोग न्यूज में दिखा रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि ये फायदा है, इस चीज को खत्म करें क्योंकि सब लोगों को नुकसान हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या ना हो। हमको जो मेजर्स हैं उसको इमीडिएटली लाना चाहिए। और जैसे अभी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ 1-2 जगह पे इनॉग्रेशंस किए हैं, आप देखेंगे ये चीजें आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी। तो उसमें आपका गुड्स व्हीकल जो मेजर कंट्रीब्यूटर है व्हीकल एमिशंस में, वो आप एकदम से कट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा रिडक्शन होगा। दूसरा आपका जैसे हमने बात की थी, अभी आप सरकार भी बात कर रही है कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर भी लगाम लगाएंगे, लेकिन अभी देखें कि बात चल रही है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आज का अगर फार्मूला बोलें, ये वॉलंटरी फार्मूला नहीं है, इसको हम कमांड एंड कंट्रोल बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यानी कि अगर आप वायलेट करेंगे आपको फाइन लगाना पड़ेगा। तो यानी कि आप कमांड कर रहे हो कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपको फाइन लगाएंगे, जैसे कि कॉमनवेल्थ में हुआ था। तो वॉलंटरली नहीं हुआ है। जैसे आप बर्निंग का करते हैं, अभी ठंडी आ रही है, आप देखेंगे हर जगह पे लोग आग को जलाएंगे, उपले जलाते दिखेंगे, आप बताओ कि उनके ये उपाय क्या है। आरडब्ल्यूए में अगर 4 सिक्योरिटी गार्ड रात को ड्यूटी देते हैं, हमारी सरकार ने या हमारे आरडब्ल्यूए ने क्या उपाय किए? कोई उपाय नहीं किए। वो रात को एमिशन करेंगे, सुबह आपका लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पूरी रात भर वो स्टेगनेंट रहेगा क्योंकि आपकी मेट्रोलॉजिकल कंडीशन उसको अलाउ नहीं करेंगे, दैट विल एमिट आउट। बिल्कुल। उसके अलावा आपकी रोड डस्ट की जो बात चल रही है, मैंने अभी अपने 2-3 ट्वीट किए थे कि कितना ज़्यादा डस्ट वहाँ से आता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि प्लान कर रहे हैं, तो जब तक ये 4-5 चीज़ें नहीं आएंगी एक साथ, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि। और आपने बहुत सही कहा, वॉलंटरी सवाल ये है कि जहाँ पर सक्सेस हुआ ऐसा फॉर्मूला, सुदीप जी, अगर आप इस फॉर्मूले को सक्सेस करना चाहते हैं तो आप एक कानून बना के शायद नहीं, लोग वॉलंटरी अगर कारपूल करें, क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में ये फॉर्मूला लागू हुआ और फेल भी हो गया, ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने। वहीं से एक तकलीफ शुरू होती है क्योंकि आज भी जो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आप बहुत सारे विकल्पों पे जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि दिल्ली का जो बोझ है या एनसीआर का जो बोझ है, आप देखिए कि करीब 2.5 करोड़ से ऊपर आबादी यहाँ की हो चुकी है। आपको इस बारे में बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि यहाँ से क्या ऐसे दफ्तर जिनका रेगुलर उस तरह से काम ना हो या जो इंडस्ट्री है उनको क्या दूसरे शहरों में नहीं शिफ्ट किया जा सकता? हाँ। इससे आपका कंस्ट्रक्शन का जो मामला है वो भी प्रभावित हो रहा है। अभी वो ठीक बात है, एक पॉइंट की तरफ जरूर आना चाहता हूं, मेरा समय कम है लेकिन फिर भी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसको सफल बनाना चाहते हो तो पहली जरूरत यह है कि आप कारपूलिंग, और दूसरी बात यह है कि आप एक अल्टरनेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको मजबूत बनाइए। बिल्कुल। आज भी जो शिकायतें आ रही हैं लोगों की मेट्रो में, जबकि आज 1 तारीख है, बहुत से लोग आज नहीं निकले, सोमवार का मेट्रो में आज बुरे हालत रहे दिन भर। ऑटो वाले ने साफ कई जगह पे मना कर दिया, 50 रुपए जहां लगते तो उसका फायदा उठाने के लिए 200 रुपए मांगे। तो अगर इस तरह का रहा तो फिर कैसे लोग इसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल, ये तो सही बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और मेट्रो के फेरे हालांकि इन्होंने बढ़ाए थे, 3000 बसें भी लगाई थी, लेकिन आज का जैसा आपने कहा कि आज पहला दिन था और उसमें छुट्टी और बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इसका असली जो हमको रिजल्ट मिलेगा या जो भी इसका प्रभाव होता है वो हमको सोमवार को ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अल्टरनेट चाहिए। तो सोमवार को बड़ा दिन होगा इस अगर योजना के हिसाब से देखिए, और कुल मिलाकर 15 दिन हमें इंतजार करना चाहिए। अभी हम कोई फैसला सुनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर प्रदूषण का, जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, स्तर बढ़ा है,
उसको तो नीचे लाना ही पड़ेगा। उसके लिए एक बड़ी नीति, समन्वित नीति बनाने की जरूरत है। देखते हैं फिलहाल 15 दिन का इसका नतीजा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी और सुदीप जी आपका दोनों का। तो हमारे साथ दोनों मेहमान चर्चा कर रहे थे हम आज ऑड इवन के फॉर्मूले पर।